हाय बच्चों, आई एम युविता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 13 चैप्टर है उसकी हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 5 जो रह चुका है वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 4 तक मैंने सम समझा दिए हैं, उनके वीडियोज़ भी बना दिए हैं, और आज मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए, राइट बच्चों, और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सम पूछे जाते हैं और ये सम आता भी है। ठीक है बच्चों, देखो हमें क्या कहा गया है, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, कोण दे रखा है 60 डिग्री, और इस सम में खास बात यह है कि इसमें पहले शंकु मतलब शंकु का भी फॉर्मूला यूज होगा, शंकु भी दे रखा है और साथ में छिन्नक भी दे रखा है, जो कि शंकु हमने 13.3 एक्सरसाइज में समझा था। तो यहाँ पर शंकु भी है और छिन्नक भी है, और उस छिन्नक के द्वारा हमें एक तार, जो छिन्नक हम बनाएंगे शंकु के आधार पर, उस छिन्नक से हमें क्या बदलना है, किसके रूप में बदलना है, तार के रूप में उस छिन्नक को बदलना है, और फिर लास्ट में उस तार की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं ड्रॉ के थ्रू आपको समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों, देखो सम रिटर्न किया हुआ है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक शंकु। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये रहा आपका शंकु। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो शंकु की हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है इस हाइट के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है। तो अब हम यहाँ से इस तरह से इस शंकु को काट देते हैं। ठीक है, ये मैंने इस शंकु को यहाँ से काट दिया, जबकि शंकु के तल के आधार के समांतर होती है। जो शंकु का तल है उसके आधार के समांतर ये रेखा होती है। तो देखो, जब मैंने इसको बीचों बीच से काटा तो यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या इसे हम कैपिटल R ले लेते हैं, जो हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे जब इसको यहाँ से शंकु को काटा गया तो ये छिन्नक का रूप बन गया है, और यहाँ पर एक और त्रिज्या बन रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसे भी हम मान लेते हैं स्मॉल r, जो कि हमें पता नहीं है। ये दोनों त्रिज्याएं हमें पहले फाइंड करनी है। ठीक है, हमें कहा गया है शीर्ष कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। उसके पहले यहाँ पर ऊंचाई, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें इसका क्या बोला है, शीर्ष कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो देखो बच्चों, चूंकि ये रेखा जो ऊंचाई जा रही है ये लंबवत रेखा है। कैसी है, लंबवत रेखा है। तो अगर ये कोण पूरा 60 डिग्री का है तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 30। तो यहाँ वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, जब भी कोई रेखा लंबवत होती है तो उसका कोण आधा आधा हो जाता है, आधा आधा डिवाइड कर दिया जाता है, और चूंकि लंबवत है तो ये 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, सारी चीज़ें हमने मेजरमेंट लिख लिया है। ये हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा B, C, D, E। ठीक है, और ये जो त्रिज्या का पॉइंट है यहाँ पर, इसे हम नाम देंगे O, और ये वाली जो त्रिज्या है इसे नाम देंगे O डैश। तो आया आपको इतना समझ में, ये ड्रॉ रेडी हो चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें क्या निकालना है, आप देख रहे हैं ये छिन्नक, जब मैंने इसको बीच में से तल से यहाँ से काटा है तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो छिन्नक के रूप में आ गया, और छिन्नक की हमें ये जो त्रिज्याएं हैं
कैपिटल आर और स्मॉल आर ये नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इन दो त्रिज्याओं को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी बच्चों, उस अकॉर्डिंग मैं त्रिज्या लाके आपको बताती हूँ, फिर हम आगे की चीज़ सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लेते हैं ओ ए ओ डैश सी, ये वाला जो ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना भी लेती हूँ छोटा सा, ताकि आपको डाउट ना हो। ये कैसा ट्रायंगल लिया है मैंने, ए ओ डैश सी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10, ये हमें पता नहीं और ये भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखो और कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। आया ट्रिग्नोमेट्री, याद आया आपको। ठीक वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये लंब मेरे लिए क्या है, ये त्रिज्या है, आप ड्रॉ में देख लीजिए, और हमारा यही उद्देश्य है, हमें ये त्रिज्या को फाइंड करना है। तो हम लंब कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ त्रिभुज ओ डैश सी में। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, उसमें लाल अपॉन में कक्का का फॉर्मूला है। तो आधार मुझे दे रखा है, मुझे फाइंड करना है लंब। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। फॉर्मूला याद है या भूल गए, लाल अपॉन में कक्का, जिसमें लास्ट वाला जो रहता है वो टेन थीटा रहता है। क्या रहता है, टेन थीटा। तो ये लंब बटे आधार, तो ये रहा लंब, ये रहा आधार, जिसके थ्रू हम लंब फाइंड करेंगे। ठीक है, और टेन कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है बच्चों। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, 1/√3। लंब आपका ओ डैश सी, तो लंब को मैंने क्या माना था, स्मॉल आर माना था, तो यहाँ पर हम आर ले लेते हैं। आधार 10 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो 10 × 10। ठीक है, अब r इंटू √3 है, क्या हो रहा है, r इंटू √3, तो इंटू √3 है तो मैं डिवाइड में लिख सकती हूँ, तो मेरा एक r आ गया है, स्मॉल r 10/√3। ठीक है, ऐसे ही अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा वाला, AOD, क्योंकि अब मेरे को कैपिटल R निकालना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ बना लेती हूँ। ये रहा हमारा ड्रॉ, इसमें नाम हो जाएगा AOD। अब देखिए ए से लेकर ओ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, मतलब इस शंकु की हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है जो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा आधार है वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी आधार है। और कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे कैपिटल आर फाइंड करना है। तो ठीक ऐसे ही होगा बच्चों त्रिभुज AOD में। ठीक है, टेन थीटा बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं, टेन 30 डिग्री दे रखा है, टेन 30 डिग्री बराबर लंब कैपिटल R, और ये जो मेरा आधार है वो हो जाएगा इस बार 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही चीज़, 1/√3 = R/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 × 20। ठीक है, और r का इंटू √3 में होगा, तो r रहने दीजिए, √3 का आ जाएगा इंटू का डिवाइड में, तो ये आपका कैपिटल R आ गया। ठीक है, दोनों त्रिज्याएं आपके सामने आ चुकी है। अब मैं इस छिन्नक को बनाती हूँ, उसके पहले मैं सम एक्सप्लेन एक बार और कर देती हूँ। देखो क्या कहना है क्वेश्चन में, यदि इस प्राप्त शंकु छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए, तो छिन्नक आ चुका है, जिसको हमें किस में बदलना है बच्चों, तार में। तो देखो छिन्नक कैसा आया ये, और इस छिन्नक के हमारे पास दोनों त्रिज्याएं भी आ चुकी है। क्या आ गई है, त्रिज्याएं। इस छिन्नक की हाइट कितनी दे रखी थी हमें, 10, तो ये h = 10 सेंटीमीटर। r, ये वाला r जो है वो हो जाएगा 10/√3, ये वाला जो r है कैपिटल R वो हो जाएगा 20/√3। ये अभी आपके सामने मैंने फाइंड किया था, राइट बच्चों। अब इससे हमें क्या बनाना है, एक तार। ये जो छिन्नक हमें प्राप्त हुआ है इससे तार बनाना है, और तार का शेप तो आपने देखा ही होगा, बेलन का होता है, जिसके दोनों मुहाने गोल होते हैं। ठीक है, वो भले पतला तार हो मोटा तार हो, राइट। अब इसका जो व्यास दे रखा है यहाँ से यहाँ तक,
इसे मैं आर डैश कह देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो व्यास दे रखा है वो 1/16 कितना दे रखा है बच्चों, 1/16। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से यहाँ तक जो ये अब मेरा हमारा बेलन का शेप है, तो बेलन में हाइट होती है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि तार की लंबाई क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, माना कि तार की लंबाई एल है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब ये मेरा छिन्नक बना किससे, शंकु से, तो इस छिन्नक के द्वारा मैंने क्या बनाया, इस छिन्नक को तार के रूप में बदल दिया। तो जितना इस छिन्नक का आयतन होगा उतना ही आयतन इस तार का भी होगा, मतलब इन दोनों के आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मुझे शंकु का भी आयतन, छिन्नक का भी आयतन लगाना है, किसके बराबर, बेलन के आयतन के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखिए बच्चों, छिन्नक का आयतन इक्वल्स टू तार का आयतन। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h, ब्रैकेट में फॉर्मूला मैंने आपको जब ये 13.34 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तभी मैंने सभी फॉर्मूले आपको समझा दिए थे। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। छिन्नक है तो स्मॉल r और कैपिटल R। ठीक है, ये रहा आपका स्मॉल r और कैपिटल R प्लस R इंटू R। ठीक है, ये हमारा छिन्नक का आयतन। तार का आयतन, तार हमारा बेलन का शेप है, तो क्या होता है, पाई r h, बेलन का पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है। बट हमने क्या कहा है, पाई r स्क्वायर l करेंगे। क्या करेंगे, हमने पहले ही मान लिया तार की लंबाई l है, और चूंकि ये तीसरी त्रिज्या है, जो हमें तार की त्रिज्या दे रखी बेलन की, वो हमारी तीसरी त्रिज्या है। 2 त्रिज्या आपके सामने यहाँ है, तो इसे मैंने R1 माना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बेलन की त्रिज्या है। एनी डाउट, एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम ना आए। राइट बच्चों, 1/3 यहीं रहने देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, पाई से पाई कैंसल। अब छिन्नक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये रहा छिन्नक, इंटू 10 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, R 10/√3 का होल स्क्वायर, कैपिटल R 20/√3 का होल स्क्वायर, प्लस स्मॉल r 10/√3, इन दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई 20/√3, यह ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर R1 क्या है, हाँ यहाँ पर हमने त्रिज्या नहीं निकाली है, सॉरी, ये क्या है, मेरा व्यास है। रुको, यहाँ पर थोड़ा सा मैं वर्क कर देती हूँ। व्यास d इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चों, तार का व्यास दे रखा है 1/16। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। R1 1/16, आपको पता है जो भी व्यास होता है उसका हम आधा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का डिवाइड। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और 16 का मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पर हमारा जो R1 आएगा 1 1 जा 1 और 16 2 जा 32, तो ये हमारा R आया है। ये R किसका आया है, तार का। ठीक है, जो कि बेलन का शेप है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये मैं निकालना भूल गई थी, अभी आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/32, क्या हो जाएगा 1/32 का होल स्क्वायर इंटू L, लंबाई हमें इस तार की याद करनी है। एनी डाउट, सारी वैल्यूज पुट कर दी है, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। राइट बच्चों, 10 1 जा 10 डिवाइड में 3, आप 10 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 100, √3 का √3 में करोगे तो सिंपल 3, जो कि हम 9th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। 20 का 20 में करेंगे बच्चों 400, √3 का √3 में करोगे सिंपल 3, 10 का 20 इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 200, √3 का √3 में सिंपल 3। एनी डाउट, नो डाउट। चलिए, पावर 2 है तो कितनी टाइम हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 32 इंटू का L। एनी डाउट, चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। 10/3, अब यहाँ पर इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं बच्चों। प्लस करेंगे तो 400, 100 और 200 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं 700। ठीक है, डिवाइड में 3 इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई बाय L। अब इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो 10
इंटू 700 डिवाइड में 3 इंटू 3। अब ये जो 1 में 32 इंटू 32 है, इसे अगली स्टेप में हम इधर ले जाएंगे। देखो कैसे, डिवाइड में जो हमारा एल है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई के इंटू में 1 है तो इक्वल के उधर जो इंटू में रहता है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में रहता है वो मल्टीप्लाई में चल जाता है। कैसे देखो, 10 इंटू 700 ऐसा का ऐसा, 32 डिवाइड में है तो कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 3 इंटू 3 मतलब 3 3 जा 9 इक्वल्स टू एल। एनी डाउट? अब हम क्या करेंगे, 700 मतलब 700 का 10 में मल्टीप्लाई और 32 का 32 में मल्टीप्लाई, फिर 9 से डिवाइड करके आंसर लाएंगे। राइट बच्चों, चलिए 700 का 10 में करेंगे तो 7000 हो जाएगा, और 32 का 32 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1024। 9 तो आपके सामने दे ही रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 000 आप पहले ही लिख लीजिए, 7 का करेंगे, 7 4 जा 28, कैरी आया 2, 7 2 जा 14 और 2 16, क्योंकि 1 दे रखा 0 है तो 16 ऐसा कैसा, और 7 1 जा 7। तो यह आपका आ चुका है मल्टीप्लाई करने पर ये डिजिट, ठीक है। डिवाइड में 9 है, अब 9 का आपको डिवाइड करना होगा। जब आप 9 का डिवाइड करोगे ना बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 796,444, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, 0.44 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एल। ये आपकी लंबाई आ गई, बट ये लंबाई हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, और सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं। ये रफ कार्य है बट यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। वैसे आपका आंसर ये भी सफिशिएंट है, बट आप 100 का डिवाइड करके मीटर में भी ला सकते हैं। तो 796,444.44 डिवाइड में 100, तो देखो जब 100 का भाग देंगे तो कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के 2 डिजिट आगे, पॉइंट हटा के 2 डिजिट आगे यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा 7964.44 मीटर। दैट्स योर आंसर। ये क्या आई है, तार की लंबाई। आप एंड में लिख सकते हैं तार की लंबाई L इक्वल्स टू 7964.44 मीटर। तो आया आपको समझ में बच्चों? बहुत ही अच्छा सम था, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, समझने में कुछ डाउट है, तो आप वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं और मुझे कमेंट में भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।